देखिए, आप तमाम लोग को तो पता ही होगा कि हमारा बिहार सरकार किस तरह से हम लोग को पैसा पे पैसा देते जा रहा है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि चुनाव के ठीक पहले सरकार ने प्रत्येक घर से एक महिला को 10-10 हजार रुपया देने का ऐलान किया था। और जैसे ही 10-10 हजार रुपया हमारे खाते में आए, चुनावी परिणाम ही एकदम से बदल गया। जो चुनाव महागठबंधन की तरफ शिफ्ट हो रहा था, वो चुनाव का परिणाम एनडीए की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है, इस चीज पे आज हम बात करने नहीं जा रहे। हम बात करने जा रहे हैं उस 10 हजार रुपये की, सरकार ने क्यों दिया, और उसका अगला किस्त यानी कि 1,90,000 जो बचा हुआ है वो कब आएगा, या फिर 2 लाख जो बचा हुआ है हमारा सरकार के पास वो कब आएगा, और ये 10 हजार रुपया हमें क्यों दिया गया है। इन सारी तमाम चीजों का जानकारी आज आप लोगों को देंगे। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। वोटिंग से पहले 1,40,00,000 महिलाओं के खाते में सरकार ने एक कदम 10 हजार रुपये डाले। साथ ही आश्वासन दिया गया है कि अगर उनका बिजनेस ठीक से चला तो अगले 6 महीने में 2 लाख रुपये भी दिए जाएंगे। अब 10 हजार रुपया पा चुकी महिलाएं 2-2 लाख रुपया आने का इंतजार कर रही है। सरकार उनके अकाउंट में कब पैसा ट्रांसफर करेगी? क्या सभी 1,40,00,000 महिलाओं के खाते में 2-2 लाख रुपया मिलेगा? इसका सरकार के खजाने पर क्या असर पड़ेगा? जानेंगे इन तमाम सारे सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में। देखिए, पहला सवाल है, महिलाओं को 10-10 हजार रुपया देने की योजना क्या है? कितनी महिलाओं को मिला है? अगर इसकी जवाब आपको बताऊं, 29 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला रोजगार योजना का ऐलान किया था। इसमें 18 से 60 साल की बिहार की महिलाओं को 2 लाख रुपये बिजनेस करने के लिए दिए जाने की बात की गई थी। कहा गया कि आवेदन करने वाली महिला को पहले 10 हजार रुपया दिए जाएंगे, फिर उनके बिजनेस में अगर एनालिसिस किया जाएगा और बिजनेस अच्छा चल रहा होगा तो इसके बाद ही उसे 2 लाख रुपये भी दिए जाएंगे। सितंबर से अब तक सरकार ने 5 किस्त जारी की है। आज यानी कि 28 नवंबर को 10 लाख और महिलाओं के खाते में पैसे भेजे जाएंगे। अगर हम दूसरा सवाल की बात करें तो दूसरा सवाल है कि किन महिलाओं को ये 10-10 हजार रुपया मिलेंगे। इसका जवाब है कि अगर कोई महिला पैसा लेना चाहती है तो उन्हें जीविका प्रोजेक्ट से जुड़ना होगा। जिन महिलाओं के पति या फिर वो खुद इनकम टैक्स के दायरे में, उन्हें ये पैसे नहीं मिलेंगे। अगर कोई महिला या उनका पति सरकारी नौकरी या फिर संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पर है तो उन्हें भी ये पैसे नहीं मिलेंगे। परिवार की एक महिला को पैसा मिलेगा। पति पत्नी और अविवाहित बच्चे को एक परिवार ही माना जाएगा। इसमें पति के अविवाहित भाई बहन भी शामिल होंगे। बिहार जातीय गणना 2023 के मुताबिक राज्य में 2,77,00,000 परिवार है। तो उन 2,77,00,000 परिवार में अभी कुल 1,40,00,000 परिवार को ये पैसा मिल चुका है। चलिए अगर हम तीसरी सवाल को देखें तो तीसरा सवाल है, क्या सभी 1,40,00,000 महिलाओं को 2-2 लाख रुपया मिलेगा? क्योंकि 1,40,00,000 महिलाओं को 10-10 हजार रुपया मिल चुका है। तो अब सवाल है, क्या उन 10 हजार जिसे पैसा मिला है उसे 2-2 लाख रुपया मिलेगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं मिलेगा। सिर्फ उन्हीं महिला को पैसा मिलेगा जिनका बिजनेस ग्रो करेगा। इसे समझाते हुए जीविका वैशाली की डीपीओ दिव्या कुमारी बताती है कि अभी 10-10 हजार रुपये दिए जा रहे हैं। महिलाओं से बिजनेस का कॉलम भरवाया भी जा रहा है। पैसा मिलने के कुछ समय बाद बिजनेस का वेरिफिकेशन होगा। अगर सब ठीक रहा तो बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए जरूरत के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। बिजनेस और ग्रोथ के अनुसार बीओ यानी कि ग्राम संगठन की देखरेख में 50-50 हजार रुपये की 3 से 4 किस्त मिलेंगे। जीविका दीदियों को 2 लाख रुपया पाने के लिए अपने कारोबार से जुड़ी कागजी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। महिलाएं चाहे पशुपालन करें या फिर जनरल स्टोर चलाएं या फिर सिलाई सेंटर चलाएं, उन्हें कागजी कार्यवाही पूरी करनी होगी। जीएसटी नंबर बनवाना होगा और अलग बैंक अकाउंट जैसी जरूरतें पूरी करनी होगी। अगर जीविका दीदियों का सब कुछ प्रोसेस के हिसाब से ठीक होगा तो आगे का पैसा दिया जाएगा। अगर ये सब नहीं किया जाए तो आगे का पैसा नहीं मिलेगा। वहीं हम सबके मन में चौथा सवाल उठता है कि सभी 1,40,00,000 महिलाओं को 2-2 लाख रुपया दिए जाने में कितना खर्च आएगा। इसका जवाब और पूरा हिसाब किताब आइए समझाते हैं अभी आपको। अगर सरकार सभी 1,40,00,000 महिलाओं को पैसा देती है, अगर 1,40,00,000 में 2 लाख को गुना कर देते हैं तो 2.8 लाख करोड़ रुपया हो जाता है। अगर 1 करोड़ महिलाओं को देती है तो 2 लाख करोड़ रुपया चाहिए। 50 लाख महिलाओं को देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपया चाहिए। वहीं 20 लाख महिलाओं को देने के लिए 40,000 करोड़ रुपया चाहिए। और अगर 10 लाख महिलाओं को भी 2-2 लाख दिया जाए तो 20,000 करोड़ रुपया चाहिए।